नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। शिक्षा में शालिनी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, भोजन एवं स्वास्थ्य। तो भोजन जो कुछ हम खाते हैं उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव आता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, भोजन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि विभिन्न जो पदार्थ होते हैं जैसे विटामिन, खनिज, वो सारा हमने देखा। उसके बाद जल क्या होता है, मोटापा क्या होता है, रक्तचाप क्या होता है। आज हम देखेंगे कि नशीले पदार्थों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। नशीले पदार्थ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको खाने के बाद नशा महसूस होता है। ऐसे पदार्थ हमारे शरीर पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो देखिए कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे समाज के लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं और उनसे हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। देखते रहिए और लिखते रहिए। पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है गुटखा। गुटखा क्या होता है दोस्तों, बाजार में जो पाउच मिलता है जिसमें सुपारी, तंबाकू, कत्था, चूना आदि पदार्थ पाए जाते हैं, वो गुटखा होता है। गुटखा बाजार में बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि गुटखा या तंबाकू या जिससे भी रिलेटेड जो महत्वपूर्ण शब्द है जो हमें याद रखने हैं, जो हमारे लिए नए हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। बाकी डिटेल में आपकी बुक में भी लिखा है और आप मैं बोलती जा रही हूँ वहां से भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे गुटखा है हमारा, तो गुटखा जो होता है उससे कौन सा रोग होता है उसे हमें याद रखना है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। फिर से रिपीट करूंगी, सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग होता है हमारा गुटखा खाने से। ये दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब गुटखा खाया जाता है तो गुटखे के अंदर कुछ केमिकल, कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो वो जो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं वो मुंह में जाने के बाद हमारे मसूड़ों के पास जो नसें होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उनको कठोर कर देते हैं बहुत ही। उसके वजह से मुंह पूरा खुल नहीं पाता है। उस रोग को सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। तंबाकू, तंबाकू किससे बनता है। तंबाकू एक पौधा होता है जिसका नाम है निकोटियाना टोबेकम। निकोटियाना टोबेकम नाम का एक पौधा पाया जाता है, उससे तंबाकू प्राप्त किया जाता है। अब ये जो निकोटियाना टोबेकम पाया जाता है पौधा जो होता है, इसमें जो नशीला पदार्थ होता है वो होता है निकोटिन। आप यहाँ से देख सकते हैं निकोटिन। निकोटिन नामक का एक एल्केलॉइड आप लिख लें, इसमें निकोटिन एल्केलॉइड पाया जाता है। वो निकोटिन एल्केलॉइड ही एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी वजह से नशा महसूस होता है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों मदिरा। मदिरा मतलब शराब। शराब को एथिल अल्कोहल कहते हैं। शराब को एथिल अल्कोहल कहते हैं और इसका जो सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। ये सूत्र लिखने हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा कि मदिरा का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है C2H5OH, जिसे कहा जाता है एथिल अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद आते हैं अफीम पे। अफीम जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है पेपेबर सोमनीफेरम। अफीम क्या होता है दोस्तों, एक पौधा होता है, पौधे में एक डोडा, डोडा मतलब एक फल लगता है, उस फल में दूध निकलता है। क्या करते हैं, वो जो दूध निकलता है उस दूध को सुखा दिया जाता है तो वो पाउडर जैसा हो जाता है। तो उस पाउडर को उपयोग में लिया जाता है दवाई बनाने के, उस पाउडर का दवाई बनाने में उपयोग लिया जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि दवाई के काम में तो लेते ही हैं, बाकी उसको एज ए दवाई नहीं, नशे के तौर पर भी प्रयोग करते हैं। कई लोग तो ये करते हैं कि उसमें से दूध निकालने के बाद जो डोडे के छिलके बचते हैं, उन छिलकों को भी पानी में उबालकर उससे भी नशा प्राप्त करते हैं। तो अफीम एक प्रकार का पौधा है और उसका नाम है पेपेबर सोमनीफेरम, ये उस पौधे का नाम है। कुछ दवाएं होती हैं जिससे नशा किया जाता है। दोस्तों एक चीज और लिखेंगे आप यहाँ पे कि जो पेपेबर सोमनीफेरम है इसमें 35 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि तंबाकू के अंदर जो एल्केलॉइड होता है उसका नाम है निकोटिन। आप एल्केलॉइड भी लिख लीजिएगा, एल्केलॉइड। तो इसमें एक एल्केलॉइड है कौन सा, निकोटिन, और इसके अंदर 35 टाइप के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक एल्केलॉइड होता है मार्फिन, उसी में से एक एल्केलॉइड होता है कोडीन। मैंने आपको बताया था कि अफीम का उपयोग होता है वो दवाई बनाने के काम में लिया जाता है। तो इसी का जो एक एल्केलॉइड होता है उससे मार्फिन दवा बनती है, इसी का एक एल्केलॉइड होता है जिससे कोडीन दवा बनती है।
तो ये तो हो गई इससे बनने वाली दवाई। बाकी कुछ और दवाई है जैसे पैथेडीन हुआ, ठीक है, इन सब का उपयोग भी नशे के तौर पर किया जाता है। अन्य हो गए जैसे कोकीन है, गांजा है, चरस है, एक एलएसडी करके भी एक नशीला पदार्थ होता है जिसे कहते हैं लाइसर्जिक एसिड डाइएमाइड। ध्यान से सुनिएगा, लाइसर्जिक एसिड डाइएमाइड, ठीक है, ये एलसीडी की फुल फॉर्म है। तो ये भी एक पदार्थ है जो कि नशे के काम आता है। इसके अलावा है बच्चों में अनैसर्गिक नशा, बच्चे भी कुछ नशा करते हैं, इसके बारे में बताती हूँ आपको। क्या होता है कि कुछ गरीब बच्चे होते हैं तो उन लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता। दूसरा, वो देखते हैं कि उनके माँ बाप या उनके आसपास रहने वाले लोग भी नशा करते हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर भी नशे की आदत हो जाती है। क्योंकि उनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो कुछ सामान खरीद सकते हैं या कुछ शराब की दुकान पर जाके लाके शराब लाके या सिगरेट लाके, ऐसा उतना पैसा भी नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो कि बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। वो चीज़ें कैसी होती हैं बच्चों कि देखिए, स्प्रे पेंट क्या होता है कि जो पेंट किया जाता है उसमें एक अजीब सी स्मेल महसूस करी होगी आपने। ये मार्कर्स, इन मार्कर के अंदर भी आप सूंघ के देखिएगा कुछ स्मेल आती है। नेल पेंट रिमूवर जो होता है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बहुत ही हानिकारक होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर थोड़ा नशा होता है। तो ये ऐसे बच्चे जिनको नशा करने के लिए कुछ चीजें मिलती नहीं है, वो अनैसर्गिक टाइप की यानी कि अप्राकृतिक चीजों का उपयोग करके नशा करने लग जाते हैं। जैसे जूते चिपकाने वाली गोंद होती है ना, उसका वो प्रयोग किसके तौर पे करते हैं, नशे के तौर पर। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं और ये इन चीजों में जो खास बातें थी या कुछ खास नाम थे वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। आप एक बार फिर से देखिएगा वीडियो तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इसमें बच्चे ये भी पूछते हैं कि ये चीजें अगर आप प्रयोग करते हैं तो इनसे क्या हानियां हैं, ठीक है। तो मैंने सारी एक साथ लिख दी है और आप इनको मिक्स करके भी लिख सकते हैं कि कैसे। जैसे गुटखा, यानी कि गुटखा खाने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है, मुंह का कैंसर हो जाता है, जो बताया था सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसके बाद ये सारी चीजें आप किसी में भी लिख सकते हैं, जैसे कि इससे क्या होगा, मुंह का कैंसर हो जाएगा, लिवर खराब हो जाता है। लिवर एक पाचन तंत्र का एक छोटा सा भाग होता है, तो ये हमारा नशा करने से खराब हो जाता है। बांझपन, यानी कि माँ या बाप जो भी नशा करता है उसके वजह से उनको बांझपन की शिकायत हो जाती है, यानी कि उनके बच्चे पैदा होने में उन्हें दिक्कत होती है या फिर होते ही नहीं है। इसके बाद है आर्थिक स्थिति। क्या होता है दोस्तों, जो लोग नशा करते हैं वो लोग अपना सारा पैसा कहीं ना कहीं नशे में खर्च कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तलब होती है। क्योंकि अगर वो नशा नहीं करेंगे तो उनका संतुलन बिगड़ता है, घबराहट होने लग जाती है, चिड़चिड़ापन आता है। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रकार से, चाहे घर में किसी चीज की कमी हो, परंतु वो अपने नशे का काम पूरा करते हैं। इसलिए आर्थिक स्थिति उनकी खराब होने लग जाती है। सामाजिक स्थिति खराब होती है, क्योंकि समाज के लोग उनको फिर वो सम्मान नहीं देते नशा करने वालों को जो सामान्य पुरुष को देना चाहिए। मांसपेशियों का संतुलन खराब हो जाता है, जैसे कोई शराब पी के आता है उसके बाद वो सही से चल नहीं पाता है, मांसपेशियों का संतुलन खराब हो जाता है। आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि क्या होता है, वापस से वही कि अगर उनको नशा करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, अगर उनको नशा करने के लिए चीजें नहीं मिलेंगी, तो वो कुछ भी करेंगे। किसी से पैसा चुरा लेंगे, किसी को पीटना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, क्योंकि उसके बाद उनका संतुलन नहीं रहता है, तो उसके बाद वो झगड़ा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनमें आपराधिक प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। ये एक बहुत ही आसान सा है, आपको जिसके बारे में भी पूछा जाए, अफीम के बारे में, अफीम प्रथा के बारे में भी पूछा जाता है। गाँव में एक प्रथा होती है कि जिसमें क्या होता है कि शादी ब्याह का मौका हो या किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ हो और या फिर कुछ गम हो, भाई किसी के घर में कोई खत्म हो गया हो, तब भी वो लोग क्या करते हैं, अफीम देते हैं, ताकि वो कहते हैं कि अफीम पीने से नशा आ जाएगा और वो खुशी और गम के मौके पर उसको उपयोग में ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ प्रथाएं हैं जैसे अफीम प्रथा है, या फिर ये जो चीजें हैं इसमें जो भी नुकसानदायक चीजें हैं वो हमने यहाँ लिखी हैं, और इनके खास खास जो टर्म्स हैं, खास खास जो शब्द हैं वो हमने यहाँ लिखे हैं। आपसे जो भी पूछेंगे, जैसे मदिरा का पूछेंगे तो आप ये लिखेंगे और उसके बाद ये सारे दुष्प्रभाव लिखेंगे। आपको दवाई का पूछेंगे तो दवाओं के नाम लिखेंगे और उनके सारे दुष्प्रभाव यहाँ लिखेंगे। यानी ये दुष्प्रभाव कॉमन है, इसलिए मैंने एक साथ लिखे हैं। आइए इसके बाद देखते हैं दूसरा टॉपिक, जो कि है मिलावट। दोस्तों क्या होता है कि हम जो भी चीजें खाते हैं, जो भी चीजें हमारे आसपास बाजार से मिलती हैं, क्या वो शुद्ध है?
उसके अंदर मिलावट मिलती है, ये आप भी समझते हैं। तो मिलावट क्या होता है कि जो चीज मंगाई, जैसे दूध हम लेके आए बाजार से, तो क्या वो वाकई में प्योर दूध है? क्या दूध के अंदर कुछ मिलाया तो नहीं गया? अगर बाहर से कुछ ऐसी चीजें जो कि खाने योग्य नहीं है, उन्हें अगर आप खाद्य पदार्थों में मिला देते हैं तो उसे खाद्य पदार्थों में मिलावट कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो खाने योग्य नहीं है और उन्हें खाने की चीजों में अगर मिला दिया जाए तो उन्हें खाद्य पदार्थों में मिलावट के तौर पर जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ ये उदाहरण लिए हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमने स्टार्ट किया है कोल्ड ड्रिंक से। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या मिलाया जाता है? कोल्ड ड्रिंक में लिंडेन और डीडीटी मिलाई जाती है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में लिंडेन और डीडीटी मिलाई जाती है। अब इसका नुकसान क्या है? ये शरीर के कई अंगों को खराब कर देता है, जैसे कि आपका जनन तंत्र खराब हो जाएगा, आपकी मांसपेशियां और आपका संतुलन खराब होने लग जाएगा, पैरालाइसिस भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फास्फोरिक अम्ल, ये आपके दांतों को खराब कर देता है। फास्फोरिक अम्ल मिलाएंगे तो क्या खराब हो जाएंगे? दांतों को नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल एक जहर के समान होता है, जो कि धीरे धीरे शरीर के पूरे शरीर के सारे अंगों को धीरे धीरे खराब करने लग जाता है। इसके बाद बोरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है। चूंकि ये दोनों अम्ल हैं तो ये पेट में अम्लीयता बढ़ा देते हैं। अम्लीयता से क्या होता है? एसिडिटी हो जाती है, पेट में गैस बनने लग जाती है, खट्टी डकारें आने लग जाती हैं, चिड़चिड़ापन आता है, बहुत जोर से गैस बनती है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? इसके वजह से आती हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं शरीर में अम्लीयता बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद आता है शीशा। इसके बाद क्या आता है? शीशा। शीशा क्या करता है? पूरे शरीर को खराब करता है। सबसे ज्यादा वो खराब करता है यकृत को, यानी कि इसका सीधा सीधा इफेक्ट किसको पड़ता है? यकृत। यकृत को इसका बिल्कुल खराब हो जाता है शीशे की वजह से। इसके बाद कैफीन मिलाया जाता है। कैफीन एक ऐसा पदार्थ है जिसको लेने के बाद नींद नहीं आती है। तो अगर आप कैफीन की ज्यादा मात्रा आपके शरीर में होगी तो आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाएगी। किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी? अनिद्रा, यानी नींद नहीं आना, ठीक है। तो ये कैफीन हो गया, शीशा, बोरिक अम्ल, एथिलीन ग्लाइकॉल, फास्फोरिक अम्ल, लिंडेन और डीडीटी, ये सारे वे पदार्थ हैं जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिलाए जाते हैं। इसके बाद आता है दूध। दूध के अंदर यूरिया, डिटर्जेंट, पोस्टर कलर, जो बच्चे कलर करते हैं ना, वो कलर तक उसके अंदर मिला दिए जाते हैं। घी और तेल। घी के अंदर, शुद्ध देसी घी के अंदर वनस्पति घी मिलाया जाता है। जो बाजार में फैक्ट्रियों में जो दूध घी बनता है वो घी शुद्ध घी के अंदर मिला दिया जाता है। तेल। तेल के अंदर भी कई सारे पदार्थ मिलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लिखा है, जैसे सरसों का तेल के अंदर आर्जिमोन या पाम ऑयल मिलाया जाता है। आपने एक ऐड देखा होगा सरसों के तेल का, वहां पे भी वो कहते हैं आजकल बाजार में मिलने वाले सभी तेलों के अंदर पाम ऑयल मिलाया जाता है। वो यही पाम ऑयल है जो कि आपके सरसों के तेल के अंदर मिलाया जाता है। अन्य खाद्य पदार्थ जैसे काली मिर्ची। काली मिर्ची के अंदर पपीते के बीज मिलाना। लाल मिर्ची का पाउडर। लाल मिर्ची के पाउडर के अंदर ईंट मिला देना। और भी कई सारी चीजें होती हैं खाने की, जैसे हल्दी है तो उसमें सिंथेटिक यानी कृत्रिम कलर मिला दिए जाते हैं, रंग मिला दिए जाते हैं। सब्जियों का हरा कलर देने के लिए उनमें इंजेक्शंस और दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। तो वो सब मैंने लिखे नहीं है, आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं और अदरवाइज अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसे पपीते में बीज मिलाना आदि। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे यहाँ लिख दिए हैं। अब बात ये है कि ये सारी चीजें मिलाई हैं तो हानि क्या है? अगेन हानियां यही हैं। इससे आपको कैंसर हो सकता है, इससे आपको बांझपन हो सकता है, और आर्थिक स्थिति मतलब महंगे मिलते हैं ना ये पदार्थ। कोल्ड ड्रिंक पीने का कोई फायदा नहीं है और इसमें आप पैसा वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति पे भी इफेक्ट तो आता ही है। तो आप इसमें ये लिख सकते हो, ये सारी बीमारियां और ये सारे दुष्प्रभाव ये खाद्य पदार्थों में मिलावट की वजह से होते हैं। इसके बाद ये है कि इतनी अगर मिलावट होती है तो क्या हमारी सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया? हाँ बिल्कुल किया है। हमारी सरकार ने 1954 में एक रूल निकाला था, PFA। इस रूल को कहा जाता है PFA। इसका मतलब है खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। ये एक ऐसा कानून बनाया था सरकार ने। उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हुए पाया गया या उसकी दुकान पे जो सामान बिक रहा है उस सामान के अंदर कोई भी खाद्य पदार्थ में कोई भी बाहर की वस्तु या खराब वस्तु मिलाई हुई पाई गई तो उसे सजा का प्रावधान है।
पर क्या होता है, वो जाते हैं, सजा काटते हैं, वापस आ जाते हैं, या जुर्माना भरते हैं, वापस आते हैं और वापस से मिलावट वाली वस्तुएं खरीदते हैं। तो हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, हमें खुद को सचेत होना पड़ेगा, हमें खुद को ध्यान रखना होगा हमारे सेहत का, हमें व्यसन छोड़ने होंगे, हमें नशीले पदार्थों का त्याग करना होगा और हमें खाद्य पदार्थों में मिलावट से बचना होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए शिक्षा विद शालिनी। थैंक यू सो मच।